हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपका पोयम अ फोटोग्राफ, जिसका पोएट नेम है शर्ली टॉल्सन। सो यहाँ पे जो अपनी जो पोएट है वो जो है ना अपनी मदर के साथ जो एक्सपीरियंस था, जो उनका जो फोटोग्राफ था, राइट। उसके बारे में डिटेल में वो समझाती है इस पोयम के बेस पे, राइट। मैं जो है ना इस पोयम का आपको बिल्कुल डिटेल वे में समझाने वाला हूँ आखिर हुआ क्या था, ये जो आपका पूरा पोयम है। इन शॉर्ट समरी अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इसमें एक फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है। फ़ोटोग्राफ बोले तो कोई फ़ोटो था जो जो उनके पास था, कार्डबोर्ड वाला। उसी को देख देख के जो है ना पोएट जो है ना अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती है इन द सेंस अभी उसकी माँ ज़िंदा नहीं है, उनकी माँ अभी ज़िंदा नहीं है। सी थिंक सो मच अबाउट हर मदर। चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, साथ ही साथ इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो समझते हैं, और एट द एंड हम इसका जो भी पोएटिक डिवाइसेस है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है ना, वैसे तो आपसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो पूछा जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके इस हॉर्नबिल बुक में जितने भी पोयम है, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके पोएट नेम और राइटर नेम, राइट। सो उनका आप याद कर लेना। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके राइटर का नेम क्या था, खुशवंत सिंह। अ फोटोग्राफ में इनकी राइटर का नेम क्या है, शर्ली टॉल्सन। ये एक फीमेल थी, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, right. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling। यानी इस लाइन में जो है ना, जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यानी जो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है जो फोटो फ्रेम है, राइट। जो एक टाइप का फोटो फ्रेम है जिसमें उनकी मदर का और साथ ही साथ उनके साथ जो दो छोटी लड़की है उनका भी फोटो है। वो फोटोग्राफ में देख रही है कि मुझे दिखता है कि उस वक्त जो है ना कैसा लगता था जब जो है ना दो कज़न, इसमें कज़न वर्ड यूज़ हुआ है। कज़न का मतलब क्या होता है, जो चचेरी बहन होती है, यानी चाचा की जो बहन होती है। यानी उन्हें ये लगता था कि जब चचेरी बहन जो समुंदर के पानी में चलने गई थी। अब इसमें एक वर्ड हुआ है, सबसे पहले तो कार्डबोर्ड का मतलब समझो। कार्डबोर्ड का मतलब है, यहाँ इसका मतलब जो है ना, जो पुराने टाइप के जो मोटे कागज़ से जो नहीं बना रहता फोटो फ्रेम, वो वहाँ पे है। उसकी मम्मी का फ़ोटो वहाँ पे छपा हुआ है। और पैडलिंग का मतलब या थोड़े या हल्के पानी में जो है ना नंगे पैर जब वहाँ पे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। सो इसमें अभी तक यही बताया गया है कि ये कार्डबोर्ड जो फोटो फ्रेम में दिखता है कि पोएट को, शर्ली टॉल्सन को दिखता है कि उस वक्त कैसा लगता था जब दो चचेरी बहन जो समुंदर के पानी में जो चलने यानी पैडलिंग गई थी। नाउ each one handling one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so। यानी दोनों ने जो है ना मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। अब मेरी माँ का इन द सेंस शर्ली टॉल्सन की माँ का। दोनों ने मेरी माँ का जो है ना एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। और वो पोएट की माँ जो है ना उनमें सबसे बड़ी लड़की थी, करीब 12 साल की उम्र रही होगी। उनकी माँ जो सबसे बड़ी थी उनकी एज एट अराउंड 12 साल की थी, राइट। सो यस, और उनकी दो कज़न जो थी उनके साथ थी। कुछ इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम था। आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा फ़ोटो किस टाइप का था। सो all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face। Now, इसमें जो है ना जो तीनों लड़के हैं, यानी पोएट की मदर और उनकी दो चचेरी बहन, राइट, उनकी दो कजन्स। तीनों लड़कियां जो है ना बिल्कुल शांत खड़ी थी, और हवा से जो उड़ते हुए जो अपने बालों के बीच से जो है ना मुस्कुरा रही थी। सो जो उस अंकल की तरफ देख रही थी जिनके पास कैमरा था, यानी जो फोटो खींच रहे थे ना, उनके तरफ देख रही थी जिनके पास कैमरा था, ताकि वो उनकी एक अच्छी फ़ोटो ले पाए। जो है ना एक बहुत ही प्यारा चेहरा था, अ स्वीट फेस। ओके। इसमें जो है ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। पोएटिक डिवाइस अगर मैं बताऊँ, एलिट्रेशन मतलब जो स्टूड स्टिल टू स्माइल, जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है, स्टूड स्टिल टू स्माइल। ये एक टाइप का एलिट्रेशन है पोएटिक डिवाइस में, जिसमें एस साउंड जो है ना एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें एस साउंड एक के एक बाद जो है रिपीट हो रहा है। इस ये कौन सा डिवाइस है, एलिट्रेशन डिवाइस है। नाउ
आगे बढ़ते हैं. My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less. नाउ इसमें जो है ना पोएट कह रही है कि मेरी माँ का चेहरा जो है ना, और ये फोटो मेरे पैदा होने से पहले की थी. दैट मीन्स जब पोएट जो है पैदा भी नहीं हुई थी, व्हेन शी वाज नॉट बॉर्न, उससे पहले का फोटो है. राइट. सो और वो जो है ना समुंदर जो ऐसा लगता है कि इन सालों में जो है ना बहुत ही कम बदला है. यानी जो जो भी विशाल समुंदर है, ऐसा लग रहा है कि पूरे सालों में बहुत ही थोड़ा सा बदला है. बट इसमें इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, जो इसकी माँ है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है. राइट. सो समुंदर का एज बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि जो ह्यूमन बीइंग का एज जो है इसमें एज पर दी बहुत ही कम दिखाया गया है. सो वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीड, यानी वो जो है ना उनके जो हमेशा नहीं रहते, यानी जो नश्वर रहते हैं, उनके पैरों को धो रहा था. यानी जो उनके जो पैरों के निशान थे वो सब अब चले गए. वहाँ पे अब हजारों लोगों के पैरों के निशान है, इसमें ये दिखाया गया है. सो अब इसमें जो है ना एक वर्ड यूज हुआ है, ट्रांजिएंट. सो ट्रांजिएंट इसका मतलब क्या होता है ये समझो. इसमें जो है ना ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो नस्वर या टेम्पररी हो, यानी जो ख़त्म हो जाए, जो टेम्पररी है, यानी वो हमेशा के लिए नहीं है. राइट. सो ऐसी चीज़ जो हमेशा नहीं रहती और समय के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट. अब इसमें एक डिवाइस का यूज़ हुआ है, पोइटिक डिवाइस का, वो है एलिट्रेशन. टेरिबली ट्रांजिएंट कहाँ है, ये रहा, टेरिबली ट्रांजिएंट. अब इसमें भी टी टी का यूज़ हुआ है. सो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन. राइट. सो इसमें एक और पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट. कहाँ पर है ये वाला ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो इसमें जो है ना एपिथेट का मतलब क्या रहता है, यानी किसी चीज़ की जो है ना एडजेक्टिव बताना या विशेषता बताना. सो एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीड, यानी ट्रांजिएंट एक टाइप से विशेषता बता रहा है. राइट. यानी कोई ऐसा वर्ड जिसका कोई एडजेक्टिव या विशेषण हो जो किसी चीज़ की जो है ना क्वालिटी या स्पेशलिटी बताता हो. यानी यहाँ जो है ट्रांजिएंट बोले तो जिसकी उम्र छोटी या कोई टेम्पररी चीज़ हो. राइट. ट्रो सो ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें किसी क्वालिटी को जो है ना उसकी असली चीज़ से आकर जो ट्रांसफ़र करके जो है ना किसी दूसरी चीज़ के आगे लगा देना. सो ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, टेम्पररी वर्ड. सो इसमें जो है ना फीट यानी पैरों के आगे जो लगाया गया है ना, लेकिन असल में इंसान के पैर टेम्पररी नहीं होते, बल्कि इंसान की ज़िंदगी और उसका वक्त वो टेम्पररी रहता है. यानी जो इंसान का जो एक ना एक दिन उन्हें जो है इस दुनिया से जाना ही है, और ये सच सच है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता. सो इसमें ये वर्ड हुआ एक टाइप से एपिथेट बता रहा है ट्रांजिएंट. सो इसमें अपना डिवाइस यूज़ हुआ है ये वाला. सो यस गाइस, सो इसमें भी अब चलते हैं इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये आपका पोइटिक डिवाइस का नाम है. अब बढ़ते हैं स्टैंजा 2 पे. अब स्टैंजा 2 में देखते हैं, लिखा है some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot see Betty. ओके. सो इसमें जो है ना उस फोटो के लेने के जो है ना करीब, यानी जब वो फ़ोटो ले लिया गया था, सो अब उसके 20-30 साल बाद जो है ना वो जो है ना अपनी इस फ़ोटो को देखकर जो है ना हँसती थी और कहती थी देखो बेटी. यानी जो भी फ़ोटो लिया गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो आपकी कोई बचपन का फ़ोटो होगा, या आपके मम्मी पापा का कोई बहुत ही पुराना फ़ोटो होगा जिसमें आपस में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते होगे, या डिस्कस किया करते थे उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था. सो उसी तरह उस फ़ोटो को 20-30 साल बाद लेने के बाद उसकी माँ जो है ना, जो बैटी रहती है और डॉली रहती है, उन्हें कहती है कि अपनी इस फ़ोटो को देखते हुए कहती है और हंसती है, कहती है कि देखो बेटी. सो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है स्नैपशॉट. सो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है ये समझो. स्नैपशॉट का मतलब होता है किसी एक पल में जो ना खींची गई जो क्विक फोटोग्राफ रहती है, उसे कहते हैं. एंड डॉली सी एट से एंड लुक हाउ दे dressed us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both bright with the labored ease of loss. Now, what's the meaning of this? So, इसका मतलब ये है कि जो है ना
और वो कहती है बैटी और डॉली को देखने कहती है, यानी बैटी और डॉली कौन है? वही दो लड़की है छोटी सी, जो उन पोएट की मदर के साथ खड़ी हुई थी, जो कजन्स थी उनकी, राइट, चचेरी बहन। और वो कहती है देखो कैसे उन्होंने जो है ना हमें बीच के लिए कपड़े पहनाए थे, वो समुंदर की छुट्टी, वो सब वो डिस्कस करते हैं। और ये भी कहती है कि उनका माँ जो है, जो माँ उनकी माँ जो है ना बीता हुआ कल जो है ना, और मेरे लिए उनकी वो हंसी अब बीता हुआ कल है, यानी जो भी चीज़ बीत गया ना, जो भी चीज़, यानी उनके माँ के लिए, समझो थोड़ा, जो पोएट की जो मदर है, पोएट की मदर के लिए वो फोटो जो है ना एक बीता हुआ कल है, राइट। और पोएट के लिए उसकी माँ की हंसी एक बीता हुआ कल है, राइट। सो इस बात से हमें क्या पता चलता है? अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, राइट। सो यस, सो यही समय का चक्र इसमें बताया गया है, यानी ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, राइट। सो दोनों ही सिचुएशन जो है ना निराश करने वाली है। उसे जो है खोने का कुछ एहसास, बोले तो लॉस के साथ जो है ना, जिसे हमने मुश्किल से नॉर्मल बनाने की कोशिश की है, राइट। सो इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला वर्ड यूज़ है वो है व्राई। व्राई मतलब क्या होता है? दुखी, राइट। She said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry. Wry मतलब क्या होता है? दुखी, यानी निराश या मजाकिया उदासी। और लेबर्ड ईज का मतलब क्या होता है? ये समझो। लेबर्ड ईज का मतलब होता है, ये एक टाइप से जो है ना, एक टाइप का ऑक्सीमोरोन है, जहाँ जो है ना दो अपोजिट, सो ऑक्सीमोरोन इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ किया हुआ है, राइट। सो लेबर इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीमोरोन है, जहाँ दो अपोजिट वर्ड जो है ना साथ यूज़ हुए हैं। यानी लेबर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई मुश्किल या मेहनत, या और ईज़ का मतलब होता है आसान, यानी नुकसान के दर्द से निकलना पहले मुश्किल था, पर अब जो है ना उसकी आदत पड़ गई है, ईज़ हो गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now, अब इसका मतलब क्या है ये समझो। यानी जो है ना अब पोएट कह रही है, अब मेरी माँ को जो है ना गुजरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए जितने साल की वो लड़की फोटो में थी। अब समझो, जब वो लड़की फोटो में कितने साल की थी पोएट की मम्मी? 12 साल की। तो अब पोएट कह रही है कि मेरी माँ को गुजरे हुए जो ना उतने ही साल हो गए जितने साल की वो फोटो में थी। यानी इससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि पोएट की माँ को गुजरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। और इस हालत के बारे में जो है ना अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके बचा है, यानी शी इज़ वेरी साइलेंस, राइट। अब इस सिचुएशन की जो खामोशी जो है ना मुझे भी पूरी तरह से खामोश कर देती है, राइट। सो इसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है। सो एक डिफ़िकल्ट वर्ड अगर मैं इसका बताऊं तो सर्कमस्टेंस का मतलब होता है हालात या कोई स्थिति। यहाँ इसका सीधा मतलब जो है ना पोएट की माँ की जो है ना डेथ डेथ से है, और उसके बाद के अकेलेपन से है। और पोएटिक डिवाइस का अगर हम इसमें समझे तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हो है? जो साइलेंसिस है, इसमें भी एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये मिला के तीसरा एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है। तो इसमें मेन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। अब दूसरा पोएटिक डिवाइस है इसमें पर्सोनिफिकेशन। सो इट साइलेंस साइलेंसेस, सो ये वाला जो वर्ड है इट साइलेंस साइलेंसेस, ये पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस है। यानी यहाँ जो है ना खामोशी को जो है ना एक ऐसी पावर दी गई है जैसे वो कोई इंसान हो जो किसी और को जो है ना चुप यानी साइलेंस करा सकती है, राइट। सो इसी के साथ अपना पोएम होता है ख़त्म। और यस गाइस, अगर आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स ये सब भी डिस्कशन अगर आपको वीडियो चाहिए, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइस, जो पोएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर साथ ही साथ आपका ग्रामेटिकल जो 11-12 क्लास का ग्रामर है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको ग्रामर भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रामर्स के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, राइट। सो चलिए
इसी के साथ अपना पोयम होता है ख़त्म। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, सो यू कैन आस्क क्लियरली इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रियली ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। एंड यस गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।